क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 9 काकस्य चातुर्यम के बारे में पढ़ेंगे। काकस्य चातुर्यम का मतलब है कोए की चतुरता, कि उसने कैसे अपनी चतुरता दिखाई। आप ध्यान से सुनेंगे कि मैं संस्कृत के शब्दों का कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ। एकदा सुंदर वने एकस्य विशाल वृक्षस्य शाखायां काकदंपती निज शावकः सह सुखेन प्रतिवस्तः स्म। एकदा मीन्स एक बार सुंदर वन में एक विशाल वृक्ष के नीचे या एक विशाल वृक्ष पर शाखाओं पर, विशाल वृक्ष की शाखाओं पर काक दंपत्ति मतलब कौवा दंपत्ति यानी कि कौवा और उसकी पत्नी काक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ सुख से रह रहे थे। ठीक है। तो प्रतिदिनम शाव के ब्यह आहारम आन्यतः, वे दोनों रोजाना यानी कि प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए आहार लेने जाते थे, आहार लेकर के आया करते थे या आहार लेने जाते थे। परम दुर्भाग्यवशात तस्मिन्नेव वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि आगत्य अवसत्। परंतु दुर्भाग्य के कारण या कि दुर्भाग्यवश उसी वृक्ष के कोटर में, कोटरे कहते हैं ना जो कोकल सी बनी हुई होती हैं वृक्षों में, बड़े बड़े वृक्षों में, तो उसी वृक्ष की कोटर में ही एक कृष्ण सर्प है, काले रंग का सांप भी, अपि मीन्स भी, आगत्य यानी कि आकर रहने लगा, अवसत रहने लगा। कदाचित यदा काक दंपत्ति आहाराय, कदाचित या यदा काक दंपत्ति आहाराय नीडात् बहिः अगच्छताम् तदैव सर्पः अवसरं दृष्ट्वा नीडं प्रविश्य एक कृत्वा सर्वान् शावकान् भक्ष्यति स्म। कभी जैसे ही काक दंपत्ति आहार लेने के लिए निडात भई है घोंसले से बाहर जाते, अगच्छताम मतलब जाते, तदैव तभी सर्प अवसर देखकर, सांप जो है अवसरम दृष्टवा अवसर पाकर या अवसर देखकर, नीडम प्रविश्य घोंसले में प्रवेश करके, एक एक कृत्वा एक एक करके, सर्वान शावकान सारे बच्चों को भक्ष्यति इसमें है खा गया। जैसे ही उसने अवसर पाया कि वे बाहर आहार लेने गए अपने बच्चों के लिए, तो जैसे ही काक दंपत्ति आहार लेने के लिए घोंसले से बाहर गए, तभी सर्प ने अवसर पाकर या अवसर देखकर घोंसले में प्रवेश करके एक एक करके सारे बच्चे खा गया। वो जो है सांप सारे बच्चे खा गया। नीडे शावकान न दृष्ट्वा काक दंपत्ति सर्वत्र तान अन्विष्यताम। घोंसले में अपने बच्चों को न देखकर, कौन? काक दंपत्ति घोंसले में अपने बच्चों को ना देखकर, ना दृष्टवा मतलब ना देखकर, काक दंपत्ति सर्वत्र तान सभी ओर उनको खोजने लगे, ढूंढने लगे। तब शावकान बिना दुखितौ, तब शावकान यानी कि बच्चों के बिना वे बहुत दुखी हुए, वे दोनों के दोनों बहुत दुखी हो गए। दुखितौ आस्ताम। अन्यस्मिन् अहनि वृक्षस्य अधः कृष्ण सर्प दृष्ट्वा तस्य भार्या उच्चै अवदत्। एक दिन अचानक वृक्ष के नीचे काले सांप को देखकर उसकी पत्नी ऊंचे स्वर में बोली, स्वामी पश्य गच्छतम तम सर्पम। स्वामी देखो, वह सर्प उस सांप को जाता हुआ देखो। उसने कहा कि
अचानक से उसने नीचे देखा वृक्ष के नीचे और उसने काला सांप देखा। तो फिर उसने अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, उस काले सर्प को जाते हुए देखो। नूनम एषः सर्प एव, निश्चय ही इसी सर्प ने ही, नूनम मतलब निश्चय ही, इसी सर्प ने ही आवयोः शावकान खादतु, हमारे बच्चों को खाया है। जब उन्होंने उस पेड़ के नीचे से उसको जाते हुए देखा तो उसने कहा कि निश्चय ही इसी सर्प ने ही हमारे बच्चों को खाया है। काकः अवदत्, सांप बोला, धिक तु दुष्टम सर्पम, धिक्कार है तुझे सांप। उसे ये बोला, तुझे धिक्कार है सांप। काकी आवदत, काकी बोली, काकह की पत्नी काकी, यानी कि कोई बोली, अलम शोकनम, शोक मत करो, यानी कि परेशान मत हो। इदानीम सर्पस्य विनाशस्य उपाय चिंत्यावह, इस सांप के विनाश का कोई उपाय सोचो। उसने कहा कि अब आप शोक मत करो, शोक करने का टाइम नहीं है, इस सांप के विनाश का कोई उपाय सोचो। तदेव तत्र एकः नृपः नद्यां स्नातुम् आगच्छति स्म, तभी वहाँ एक राजा नदी में स्नान करने के लिए आया था। तस्य पृष्ठतः सैनिकाः आसन्, उसके पीछे पीछे उसके सैनिक आए। राजाओं के पीछे पीछे तो सैनिक चलते ही हैं, उनकी फौज होती है, उनको कहीं भी अकेला नहीं जाने देते हैं। तो उसके पीछे पीछे उसके सैनिक आए। स स्वकीयं बहुमूल्यं रत्नजडितं स्वर्णहारं वस्त्राणाम उपरि स्थापयति स्म, वह अपने, कौन, वह का मतलब यहाँ राजा, वह अपने बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए सोने के हार वस्त्रों के ऊपर रखता था। जब वह नहाने जाता था उस नदी में तो वह अपने सोने के जो हार उसने पहने हुए होते थे वह अपने वस्त्र उतारता था तो वस्त्रों के ऊपर रख देता था। सैनिकः अपि स्वर्णहारं परितः, सैनिक भी सोने के हार के परितः मतलब चारों ओर अतिष्ठन बैठ गए। सैनिक, भाई राजा तो नहा रहा है, उसकी भी सेवा क्या है, देखभाल करनी है, और उसके सोने के अमूल्य हारों की भी। तो सैनिक भी सोने के हार के चारों ओर बैठ गए। ते स्वर्णहारम रक्षन्ति स्म, वे उन सोने के हार की रक्षा कर रहे थे या करते थे। वृक्षस्य ऊपरी स्थितः काकः आवदत्, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ कौवा बोला। ये सब वो देख रहा था तो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ कौवा बोला, अहम उपायम अचिंत्यम, मैंने उपाय सोचा है। उसने कहा कि मैंने उपाय सोच लिया। वो ऊपर ऊपर बैठ करके बोला। काकस्य भार्या, कोए की पत्नी, काकम अपृच्छत, कोए की पत्नी ने कौवे से पूछा, काकम अपृच्छत मतलब कोए से पूछा, क्या उपाय है अस्ति, क्या उपाय है, यानी कि आपने क्या उपाय सोचा है। काकः आवदत्, कौवा बोला, तुम केवलम पश्यम, तुम केवल देखो, मतलब तुम देखते जाओ कि मैं क्या इसका उपाय करता हूँ। काकः झटिति स्वर्णहारम आदाय सर्पस्य बिले, कौवा जल्दी से झट से सोने के हार लेकर सर्प के बिल में बैठ गया। कोई ने जल्दी से स्वर्ण के हार को लेकर सांप के बिल में अक्षिप्त मतलब फेंक दिया। उसने अपनी चोंच में उठाया सोने का हार और उसने उसके बिल में फेंक दिया। सैनिकः सर्वम अपश्यन् नृपाय च अकथयन्, सैनिक भी दोनों देख करके और कहने लगे। सैनिक ने भी ये सारा दृश्य देखा और उन्होंने राजा से कहा, नृपः सर्पस्य बिलम खंतुम आदिश्यतम, सारा बता दिया कि ऐसे ऐसे सांप आया था और सांप ने जो है उठा करके आपके बिल में रखे हैं वो आपके सोने के हार। नृपः सर्पस्य बिलम खंतुम आदिशत, राजा ने सांप के बिल को खोदने का आदिशम मतलब आदेश दे दिया कि भाई मेरे हार हैं तो इसके सांप का बिल खोदो, देखो, ढूंढो।
यथैव सैनिकः सर्पस्य बिलं खन्तुं, जैसे ही सैनिकों ने सांप का बिल खोदा देखा, आरभन्तं तथैव सर्पः बिलात् बहिः, वैसे ही सांप बिल से बाहर आ गया। जैसे ही उसने उसका बिल को खोदना शुरू किया, आरंभन मतलब शुरू किया, वैसे ही सांप बिल से बाहर आ गया या आया। सर्पः दृष्ट्वा सैनिकः तम अमारयन् स्वर्णहारं च आनयन्, सांप को देखकर सैनिकों ने उसे मार दिया और सोने के हार ले लिए, उससे सोने के हार ले आए वो वहाँ पर अपने राजा के पास। तो जैसे ही सैनिकों ने सांप को देखा, उसको मारा और सोने के हार ले आए। सर्पम मृतम दृष्ट्वा काक दंपत्ति प्रसन्नौ आबाहुताम, सर्प को यानी कि सांप को मरा हुआ देखकर, दृष्टवा मतलब जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा है चैप्टर में कत्वा प्रत्यय दृष्टवा, तो सांप को मरा हुआ देखकर कौवा दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न वो हो गए। सत्य में उक्तम, तो सच ही कहा गया है, बुद्धि चातुर्येण कठिनात् कठिनमपि कार्यम संभवम भवति, बुद्धि की चतुरता से या चतुरता के द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, अगर हम बुद्धि से काम लेंगे तो चाहे कितना भी कठिन काम हो वो भी हमारा सफल हो जाता है। अब शब्दकोश में इसमें से आपको नोटबुक में लिखने हैं। ये जो नई धातुएं लिखा है इससे ऊपर के शावकः, आहाराय, एकम, प्रविश्य और खंतुम, और उसके सामने ये लिखे हैं नीडः, पृष्ठतः, झटिति, स्थापयति, इसम। ये सारे वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब आता है अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। वृक्षस्य अधः का वसति इसम, सर्प है, इसका आंसर है सर्प। वृक्ष के को नीचे देखकर कौन बैठा था? ठीक है, वृक्ष के नीचे कौन बैठा था? सांप। काक दंपत्ति कस्मात् बहिः अगच्छतम्, नीडात्, काक दंपत्ति किससे बाहर जाते थे? नीडात से, यानी कि घोंसले से, बिल में घोंसले से बाहर जाते थे। काक दंपत्ति कैसे वसंती इसम, काक दंपत्ति किसके साथ रहते थे? शावकः, यानी कि अपने बच्चों के साथ। फिर है नृपः कुत्र स्नातुम् आगच्छत्, राजा कहाँ स्नान करने के लिए जाता था या आया? कहाँ पर? नद्याम, नदी में। ठीक है। काकः स्वर्णहारं कुत्र अक्षिपत, अक्षिपत, काक यानी कि कौवा ने स्वर्ण के हार कहाँ फेंक दिए? कहाँ फेंक दिए उसने सोने के हार? बिले, यानी कि बिल में। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। केन कठिनमपि कार्यम शुभम भवति, किससे कठिन कार्य भी संभव हो जाता है? तो एक पद में उत्तर देना है, नहीं पूर्ण वाक्य में। तो ये हम लिखेंगे कि बुद्धि चातुर्येण कठिनमपि कार्यम संभवम भवति। ये आपको असाइनमेंट्स में भेज दिए जाएंगे, बता रही हूँ फिर भी। काक दंपत्ति किमर्थम दुखितौ आस्ताम, तो काक दंपत्ति किसके कारण दुखी हो रहे थे? शावकान बिना, तो यानी कि अपने बच्चों के बिना। तो काक दंपत्ति शावकान बिना दुखितौ आस्ताम। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा छोड़ दीजिए। फिर है चौथा, सैनिकः स्वर्णहारं परितः किमर्थम आतिष्ठन्, सैनिक सोने के हार के चारों ओर क्यों बैठे थे? किस लिए बैठे थे वो? रक्षितुम, रक्षा करने के लिए। तुम उन प्रत्यय लगा देंगे तो उसके अर्थ में आता है के लिए, तो रक्षा करने के लिए। इसका पूरा आंसर होगा सैनिकः स्वर्णहारं परितः रक्षितुम आतिष्ठन्। राजा किम आतिशत, राजा ने क्या आदेश दिया? राजा
सर्पस्य बिलम खंतुम, राजा ने सांप का बिल खोदने के लिए आदेश दिया। ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। मंजूषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। फर्स्ट, त्वम, इसमें आएगा ग्रामात् आगच्छसि, त्वम ग्रामात् आगच्छसि। मोहनः भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, डैश। फिर है वृक्षात् फलानि पतन्ति, जनकः पुत्राय वस्त्राणि आनयति, वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। तो ये हुए आपके चैप्टर पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 भी छोड़ना है, इसमें भी नहीं करना है। तो ये आपके तीसरा छोड़ दिए, 5वां छोड़ दिए, पहला दूसरा चौथा हमने करा दिया है। कोई भी दिक्कत होगी आपको इसमें से जो असाइनमेंट्स भेजे जाएंगे उसमें वो जो है आप हिंदी अपनी नोटबुक में लिख लेना। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, एक बार एकदा से लेके आस्ताम, यहाँ से लेके यहाँ तक की हिंदी जब असाइनमेंट्स में भेजी जाएगी तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। चलिए, ये यहाँ से यहाँ तक की, और ये पेज नंबर 66 से यहाँ से नृपः सर्पस्य बिलम, यहाँ से लेके और लास्ट तक भवति तक, सत्यमेव उक्तम बुद्धि चातुर्येण कठिनात् कठिनमपि कार्यं संभवं भवति। ये सत्यमेव उक्तम ब्लैक पेन से और आगे का ब्लू पेन से अलग से लिखना, अलग लाइन से ही स्टार्ट करना। तो यहाँ तक आप अपनी ये दोनों पैराग्राफ अपनी नोटबुक में उतार लेना जब असाइनमेंट्स में आपको हिंदी भेजी जाएगी। ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला। ओके, थैंक यू।